चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ रहे हैं और दिवाकर से ही ये समझना चाहेंगे। दिवाकर, चूंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत बदलाव के साथ नजर आएगा, ऐतिहासिक होगा। जातीय जनगणना की बात कर लें, SIR की बात कर लें, उसके बाद पहला ये चुनाव है बिहार का भी, और दूसरे राज्यों के लिए भी एक तरीके से रोल मॉडल ये बन जाएगा। जी बिल्कुल, बिहार में जो चुनाव होगा वो दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल होगा। और मैं आपको बता दूं कि जब 2020 का चुनाव था वो भी एक तरीके से एक उदाहरण ही पेश कर रहा था, क्योंकि कोविड के दौर में देश में पहला चुनाव बिहार में ही हुआ था, जब कई तरह की पाबंदियां थी और उस बीच जो है इलेक्शन कमीशन ने सारी चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव कराए थे। तो बिहार हमेशा से नज़ीर रहा है। और उन दिनों को याद कीजिए जब बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो वैसे में बिहार ने ही रास्ता दिखाया था। और बिहार ने जो है साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया था। तो एक तरीके से बिहार में जो प्रयोग होते हैं वो पूरे देश में उसको देखा जा सकता है। इस बार दिवाकर जी प्रयोग ये होने वाला है कि बिहार में पहली बार एक चरण में, यानी एक चरण में या फिर 2 चरण में चुनाव होने की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग देखना होगा कि कितने चरणों में ऐलान करता है चुनाव का। अगर एक चरण में चुनाव होता है तो कितनी सहूलियत और कितनी परेशानी होने वाली है, 2 चरण में चुनाव होता है तो कितनी सहूलियत और कितनी परेशानी होने वाली है, फायदा किसको मिलने वाला है, 1 या 2 चरण में चुनाव होता है, क्या सत्ता पक्ष को फायदा मिलेगा या विपक्ष जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है उसको फायदा मिलेगा? देखिए, चुनाव आयोग जो है अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर चुका है और राजनीतिक पार्टियां भी जो है लगभग तैयार है। तो ऐसे में ये कहना जो है अतिशयोक्ति होगा कि किसी गठबंधन को फायदा होगा, किसी गठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि सभी पार्टियां जो है कई महीनों से कार्यक्रम कर रही है, सभी पार्टियों के कार्यक्रम चल रहे हैं, यात्राएं चल रही है। तो ऐसे में सभी पार्टियां या गठबंधन जो है वो अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में किस पार्टी को, किस गठबंधन को बढ़त मिलेगी, ऐसे में ये देखना होगा कि जिस पार्टी का काडर बेस मजबूत है, जिसके आधारभूत संरचनाओं की बात करें वो मजबूत है, तो उसको ज़रूर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। NDA को अगर देखें या बीजेपी की खास तौर पे बात करें तो बीजेपी पूरे देश में आप देखिए कि किस तरीके से वो क्रमबद्ध तरीके से अपने चुनावी कार्यक्रमों को अंजाम देती है। तो ऐसे में थोड़ी सी बढ़त रहती है बीजेपी को। दिवाकर